नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने 16 वर्ष की छोटी सी आयु में अपना नाम क्रिकेट जगत में अमर कर लिया और साथ ही 40 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें भारत खेल रत्न भी मिला। 21 साल में न केवल उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला बल्कि 24 साल में खेल रत्न मिला, 25 साल में पद्मश्री का अवार्ड प्राप्त हुआ और फिर 35 साल में पद्म विभूषण। इतने सारे अवार्ड। और आप क्या जानते हैं सचिन तेंदुलकर जी की नेटवर्थ कितनी है, यानी उनके पास धन संपत्ति कितनी है? 1625 करोड़ यानी 200 मिलियन डॉलर। तो ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल क्रिकेट के जगत में नाम कमाया, अपने को अमर कर लिया हमेशा के लिए इतनी छोटी सी आयु में, और साथ ही 24 साल का सक्सेसफुल क्रिकेट करियर दिया भारत को और विश्व को। तो आइए जानते हैं सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में ऐसे क्या खास योग हैं जिन्होंने उन्हें इतनी प्रसिद्धि इतनी छोटी सी उम्र से दी, और आज भी क्रिकेट में संन्यास लेने के बाद भी 2013 में उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद आज 11 साल बाद भी वह बिल्कुल उसी तरह से प्रसिद्ध है कि पर मंथ उनको 20 करोड़ आय तो सुना है हो जाती है एडवर्टाइजमेंट से ही। और साथ ही उनका जन्मदिन इसी हफ्ते इसी महीने आने वाला है। तो आइए देखते हैं उनकी कुंडली। ज्योतिषियों में दो तरह से उनकी जन्म तिथि विदित है कि या तो उनका जन्मदिन 21 अप्रैल 1973 का है या 24 अप्रैल 1973 का। लेकिन हमारे ज्योतिषीय रिसर्च में हमने ये पाया कि उनकी जो कुंडली 21 अप्रैल 1973 की शाम 6 बजने में 1 मिनट की मुंबई महाराष्ट्र की है, वह ही सही सत्यापित हुई है। और आइए उनकी कुंडली पर आज चर्चा करते हैं। कन्या लगन की उनकी कुंडली है और सिंह नवांश है। कन्या लगन में उनका कन्या लगन का स्वामी नीच का होकर बुध सप्तम भाव से लगन को दृष्टि दे रहा है। इनकी कुंडली में 2 ग्रह उच्च के हैं और 3 नीच के। 2 ग्रह उच्च के हैं मंगल पंचम भाव में और सूर्य अष्टम भाव में, और साथ ही पंचम भाव में बृहस्पति भी नीच के हैं लेकिन नीच भंग में है। बृहस्पति इनकी कुंडली में बनते हैं चतुर्थेश और सप्तमेश, और इसके साथ ही चंद्रमा भी नीच के हैं तीसरे घर में। साथ ही इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो चंद्रमा बृहस्पति और बुध के नीच के होने के साथ साथ सूर्य और मंगल के उच्च के ग्रहों ने भी इन्हें बहुत अच्छा फल दिया। कुंडली में देखने में तो ऐसी कुंडली बड़ी साधारण सी लगेगी, लेकिन कुंडली का हम चेक करते हैं कुंडली में ग्रहों का बल नवांश में, और नवांश में ये सभी ग्रह जो नीच के हैं वह बली हो जाते हैं। साथ ही इनकी कुंडली में बहुत ही उत्तम राजयोग है। इनकी कुंडली में शुक्र केतु के नक्षत्र में अष्टम भाव में बैठा है। जातक भरणम का एक प्रिंसिपल है कि जब शुक्र अष्टम में बुध या केतु के नक्षत्र में हो तो वह अति उत्तम राजयोग का निर्माण करते हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो शुक्र इनकी कुंडली में दूसरे घर के स्वामी हैं और अष्टम से दृष्टि दे रहे हैं अपने घर को, और साथ ही उच्च के सूर्य जो कि 12th लॉर्ड है वह भी कुंडली के दूसरे घर को देख रहे हैं। दूसरा घर बैंक बैलेंस का घर है, और साथ ही 2 अच्छे ग्रहों की दृष्टि जब दूसरे घर पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होती ही चली जाती है। साथ ही 12th लॉर्ड जब इनके सेकंड हाउस कुंडली के लगन से सेकंड हाउस को देखता है तो ये बताता है कि पैसा विदेशी भूमि पर खेले गए मैचों से या इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से आएगा, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन लैंड को दिखाता है। और अगर हम इनकी कुंडली में देखें तो राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं और केतु दशम भाव में। इसके साथ ही चंद्रमा को अगर हम देखें तो चंद्रमा यूं तो नीच के हैं लेकिन उस पर शनि की दृष्टि है पंचम भाव के स्वामी होकर। पंचमेश शनि नवम भाव से चंद्रमा को दृष्टि दे रहे हैं, और जब पंचमेश नवम भाव में जाते हैं तो ये अपने आप में ही एक बड़ा राजयोग कहलाता है। पंचमेश की नवम भाव में स्थिति बहुत ही अच्छी है। इनकी कुंडली में अगर हम इंदु लगन देखें, इंदु लगन जो धन योग के लिए देखा जाता है तो वह पड़ता है कुंभ राशि में 6ठे घर में। लग्न से 6ठे भाव में इंदु लगन 34 पॉइंट पर है। अष्टक वर्ग के द्वारा
हम हर भाव में देखते हैं कि कितने बिंदु आए हैं। अगर 27 से ऊपर बिंदु हैं तो वह बहुत ही भाव बली हो जाता है। और यहाँ इंदु लगन छठे भाव में पड़ रहा है, कुंभ राशि में। कुंभ राशि जिसका स्वामी शनि उसे नवम भाव से देख रहा है और यहाँ 34 बिंदु हैं, इसीलिए इनका इंदु लगन भी बली है और उससे केंद्र में चंद्रमा और शनि भी बैठे हैं। साथ ही अगर हम इनकी कुंडली में देखें तो इनको जो दशा सीक्वेंस मिला वह बहुत ही बेहतरीन था। इनका जन्म बुध की दशा में, महादशा में हुआ और बुध के बाद इन्हें केतु की 7 साल की दशा मिली। बुध की दशा इनकी खत्म हो गई थी करीब 11 साल की उम्र में और केतु की दशा 7 साल की इन्हें 11 साल की उम्र में मिली, जिसमें इनकी ट्रेनिंग इत्यादि स्टार्ट हुई। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था तभी इन्होंने यह एम्बिशन बना लिया था कि मैं भी एक दिन वर्ल्ड कप लूँगा, जीतूँगा और उसे अपने हाथों में थामूँगा। और इसीलिए छोटी सी उम्र में 11 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी और अपने बड़े भाई के सपोर्ट के द्वारा इन्होंने क्रिकेट में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग के बाद छोटी सी आयु में ही मैच खेलना शुरू कर दिया और इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के साथ 15 नवंबर 89 में 16.5 साल की छोटी सी उम्र में पहली बार खेला। इनकी कुंडली में हम देखते हैं कि 7 साल की केतु की दशा के बाद 2000 इनको 20 साल की दशा मिली शुक्र की, जनवरी 1991 में। और इस शुक्र की दशा ने ही इन्हें सबसे अच्छे फल दिए। शुक्र इनकी कुंडली में बहुत ही अच्छा राजयोग बना रहा है। शुक्र अष्टम में बैठा है लेकिन वह है तो दूसरे घर का स्वामी और साथ ही यह कुंडली में नवम मेष भी बनता है। नवमेश शुक्र जो है वो भाग्येश है। हम अगर देखें तो नवम भाव पिता के घर को भी दिखाता है, लेकिन ये नवमेश क्योंकि अपने से 12वें में गया है, अष्टम में गया है और सूर्य भी यहाँ अष्टम में बैठे हैं, इसीलिए और नवम भाव में शनि बैठे हैं, इसीलिए पिता का सुख तो इन्हें अधिक प्राप्त नहीं हो सका। क्योंकि जब ये 16 साल की आयु के थे तो 1999 में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इसके साथ ही इनके 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन इनकी पिता की पहली पत्नी से हैं, जो इनके हाफ ब्रदर सिस्टर हैं और उन्होंने इन्हें बहुत ही अधिक सपोर्ट किया। इनका विवाह लव मैरिज है जो इन्होंने एक पेडियाट्रिशियन डॉक्टर से करी। 1990 में यह उनसे मिले और इनकी पत्नी इनसे आयु में करीब 5.5 साल बड़ी हैं। 5.5 साल के अफेयर के बाद इन्होंने 1995 में लव मैरिज करी। और लव मैरिज के लिए अगर हम इनकी कुंडली में योग देखें तो हमें देखना है कि दारा कारक कहाँ गया है। दारा कारक इनकी कुंडली में सूर्य है और वह अष्टम में बैठे हैं। साथ ही सूर्य से अगर हम दारा कारक से देखें सप्तमेश तो वह शुक्र बनते हैं जो अष्टम में है लगन से। और इसके साथ ही उपपद की स्थिति भी बताती है कि ऐसा व्यक्ति क्या अपने से बड़ी व्यक्ति, बड़ी उम्र की लड़की से विवाह करेगा या लव मैरिज करेगा, अनकन्वेंशनल मैरिज करेगा। तो हम देखते हैं कि उपपद इनकी कुंडली में लगन से चतुर्थ भाव में आते हैं। उपपद वह स्थान है जो 12वें घर का स्वामी 12वें घर से जितने घर जाता है आगे उतना ही हम आगे गिनते हैं। तो हम देखें तो यहाँ पे 12वें घर का स्वामी सूर्य है जो 12वें घर से 9वें घर में गया है। और अगर हम यहाँ अष्टम के लगन से अष्टम में जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ से 9वां घर गिने तो वह चतुर्थ भाव बनता है लगन से उपपद। और उपपद के स्थान पर राहु बैठे हुए हैं जो दिखाते हैं कि यह अनकन्वेंशनल मैरिज करेंगे। और इसीलिए इन्होंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी अंजलि मेहता जी से प्रेम विवाह 1995 में किया। इनकी 2 संतानें हैं, एक पुत्री और एक पुत्र। अगर हम कुंडली में देखें तो यहाँ पंचम भाव संतान को दिखाता है और यहाँ जुपिटर और मार्स दोनों बैठे हैं। जुपिटर नीच भंग में है और मंगल उच्च के हैं। जुपिटर क्योंकि नीच भंग में है और संतान के कारक हैं, इसीलिए और इवन साइन, इवन राशि यहाँ पड़ी है, इसीलिए इनको पहली संतान पुत्री संतान प्राप्त हुई। इसी प्रॉमिस को हम चेक कर सकते हैं नवांश में और फिर सप्तांश में। नवांश में अगर हम देखें तो नवांश लगन लियो है और उसका स्वामी बृहस्पति सम राशि वृषभ में गया है 10वें घर में और इसीलिए पहली संतान पुत्री हुई। सप्तांश में अगर हम देखें तो यहाँ धनु राशि पंचम भाव में आती है जहाँ मंगल बैठे हैं और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति जो हैं वह चंद्रमा के साथ लगन से तीसरे घर में बैठे हैं। साथ ही उन पर नीच के शनि की दृष्टि है।
सप्तांश कुंडली है स्पष्ट कर देती है कि पहली संतान पुत्री होगी। इसी तरह अगर हम दशा भी देखें तो पुत्री के जन्म के वक्त दशा थी शुक्र में मंगल। शुक्र अष्टम में बैठे हैं लगन से D1 कुंडली में, लग्न चार्ट में, और मंगल तो बैठे ही पंचम स्थान में है। और सप्तांश में भी अगर हम देखें तो शुक्र 11वें घर से पंचम भाव को देख रहे हैं और मंगल पंचम में बैठे हैं। तो इस तरह से पहली संतान शुक्र में मंगल की दशा में हुई 1997 में 12 अक्टूबर को। इसके बाद 24 सितंबर 99 को इनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और उस समय दशा थी शुक्र में राहु में बुध। शुक्र जैसे हमने देखा लगन कुंडली में राजयोग में है और राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं। साथ ही नवांश में अगर हम देखें तो शुक्र बैठे हैं 12वें घर में और राहु बैठे हैं लगन में शनि और मंगल के साथ। शनि और मंगल लियो राशि में नवांश के लगन में बैठे हैं और इसीलिए पुत्र संतान का होना दर्शाते हैं। साथ ही सप्तम भाव से हम दूसरी संतान देखते हैं और यहाँ नवांश में केतु पर शनि मंगल की दृष्टि है। सप्तांश में अगर हम देखें तो शुक्र 11वें घर में है और मंगल शुक्र और राहु की अंतर्दशा थी। राहु लगन से अष्टम में है और मरकरी का प्रत्यंतर था। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तब मरकरी को अगर हम देखें तो वह सप्तांश कुंडली में चतुर्थ भाव में है जिस पर सूर्य की दृष्टि है। सूर्य एक मेल प्लैनेट है और इसीलिए मरकरी की प्रत्यंतर दशा में इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से कुंडली के दिखता है कि जो राजयोग धन योग इनकी कुंडली में है वह इनको न केवल एक सफल क्रिकेटर का करियर 24 साल के लिए दिया बल्कि 2013 में संन्यास लेने के बाद जो कि सूर्य की दशा में इन्होंने लिया, उसके सूर्य की दशा में ही इन्होंने सोचा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे न केवल अष्टम में आ गए हैं बल्कि यह 12th लॉर्ड भी हैं जो रिटायरमेंट को दिखाते हैं। साथ ही सूर्य की दशा में जब संन्यास इन्होंने क्रिकेट से ले लिया तब इन्होंने एडवर्टाइजिंग को ज्वाइन किया और आज कहा जाता है कि यह कम से कम 20 करोड़ रुपए एक साल में एडवर्टाइजमेंट से ही कमा लेते हैं। इनकी कुंडली में इंदु लगन भी बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है कि कुंडली में इन्हें बहुत ही अधिक धन की प्राप्ति होगी और एक मिडिल क्लास फैमिली से बर्थ लेने के बाद आज ये भारत के सबसे अधिक धनी क्रिकेटर के रूप में विख्यात हैं। साथ ही अगर हम इनका क्रिकेट करियर के अवार्ड्स के बारे में देखें तो इनको 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप इन्होंने भारत को जिताया और साथ ही इन्हें प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2003 में भी दिया गया था। टाइम मैगजीन ने 2010 में इन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की लिस्ट में रखा था। साथ ही 2002 में विटसन ने इन्हें सेकंड ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन डॉन ब्रैडमैन के बाद तथा सेकंड ग्रेटेस्ट ओडीआई वनडे इंटरनेशनल बैट्समैन वी रिचर्ड्स के बाद कहा था। आज इनको लोग दिल से चाहते हैं और इसके साथ ही इनको राज्यसभा में भी 2012 से 2018 में मनोनीत किया गया और ये राज्यसभा के मेंबर रहे जो कि सूर्य की दशा में रहा। आज इनके पुत्र और पुत्री भी अच्छा कर रहे हैं। पुत्र भी क्रिकेट में करियर बना रखे हैं और साथ ही इनकी पुत्री भी अच्छी एक न्यूट्रिशनिस्ट है। इनकी पत्नी ने शादी के बाद अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया और फैमिली के लिए समय दिया। इनके खुशहाल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और आशा करते हैं ये स्वस्थ सफल सक्षम बने रहेंगे और हमारे को अपने ज्ञान द्वारा अपने क्रिकेट स्किल्स के द्वारा आने वाली जनरेशन्स को दीक्षित करते रहेंगे। इन्होंने एक स्कूल की भी शुरुआत करी। इनकी कुंडली में एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर का भी योग है। जब भी 10th और लगन का संबंध 10th लॉर्ड या 10th हाउस का संबंध लगन से आता है तो यह व्यक्ति कोई ना कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन या कंपनी शुरू करता है। इनकी कुंडली में लगन कुंडली में 10th लॉर्ड मरकरी सप्तम भाव से लगन को दृष्टि दे रहा है और इसीलिए सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन ने इन्होंने देवास एमपी डिस्ट्रिक्ट में संदलपुर में एक स्कूल बनवाया जो कि स्किल डेवलपमेंट देता है बच्चों को और साथ ही वर्कशॉप चलाता है ऑटिज्म और दूसरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित बच्चों के लिए। और इसके साथ ही अगर हम इनकी कुंडली में देखें तो पूर्व पुण्य का योग तो बनता ही है। पंचमेश जो पंचम भाव जो कि पूर्व पुण्य को दिखाता है, पूर्व कर्म को दिखाता है, वह शनि है
और शनि नवम भाव में आकर इनके चंद्रमा से सप्तम बन गए हैं, बैठ गए हैं और बहुत ही सुंदर राजयोग बना रहे हैं। पंचमी जब भी नवम भाव में जाते हैं तो यह बुक राइटिंग का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। इन्होंने अभी तक 3 किताबें लिखी हैं को ऑथर के साथ, और जिसमें जिनके नाम है प्लेइंग इट माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी, दूसरी किताब है तेंदुलकर की कहानी, उन्हीं की ज़बानी, और तीसरा चेज योर ड्रीम्स। इनकी कुंडली में एक चीज़ हम देखें तो ये इन्होंने हाई स्कूल में ही स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था। अगर हम देखें तो पंचम भाव का स्वामी यूं तो नवम भाव में गया है, लेकिन एक नीच का ग्रह भी पंचम भाव में बैठा है, और बुद्धि का कारक, शिक्षा का कारक बुध जो है वह भी नीच का है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं नीच के ग्रह भी अपना फल कहीं ना कहीं कोई वैक्यूम या कोई वैकेंसी बना कर देते हैं, और इसीलिए इनकी शिक्षा, स्कूली शिक्षा तो नहीं हुई, लेकिन क्रिकेट की शिक्षा बहुत ही अच्छी हुई और इन्हें पूरी तरह से सभी तरह के सम्मान मिले, और ये एक धनी क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर के रूप में आज भी विख्यात है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।